नमस्कार दोस्तों, सीआरपीसी के लेक्चर नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स और टेरिटोरियल डिविजन्स ऑफ कोर्ट, सेक्शन 6 और सेक्शन 7। सेक्शंस के नंबर याद रखना, आप कंटेंट अपने मन से कभी भी लिख सकते हो क्योंकि सीआरपीसी इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। इंट्रोडक्शन हमेशा की तरह आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि पहले के 2 या 3 लेक्चर्स में मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, यू कैन ऑलवेज रेफर माय अर्लियर लेक्चर्स। अभी हम लोग देखते हैं क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, सेक्शन 6। बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ अदर देन दिस कोड, there shall be in every state the following classes of criminal courts, namely कोर्ट ऑफ सेशंस मतलब सेशन कोर्ट जिसे सत्र न्यायालय कहा जाता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर शैल बी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। इसके बाद में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कहा जाता है प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को कहा जाता है महानगर न्याय दंडाधिकारी। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दे आर वन एंड द सेम थिंग, जस्ट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर फंक्शन करते हैं। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा एरिया जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर हो, जिसे 1 मिलियन कहा जाता है। 10 लाख से ऊपर वाला पॉपुलेशन, और उसे स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डेजिग्नेट करना चाहिए कि दैट दिस एरिया इज ए मेट्रोपॉलिटन एरिया। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कई एरिया है जिनका पॉपुलेशन तो 10 लाख से ऊपर है लेकिन उन्हें डेजिग्नेट नहीं किया है दैट दिस पर्टिकुलर एरिया इज मेट्रोपॉलिटन एरिया। जैसे मुंबई रीजन के आसपास अगर देखेंगे आप तो मीरा भाईंदर हो गया, वसई विरार हो गया, पालघर, डहाणू, इनका जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से तो ऊपर है। इसके अलावा नवी मुंबई, ये तो अर्बनाइज्ड भी है और उसका पॉपुलेशन भी 10 लाख से ऊपर है, लेकिन इन्हें भी मेट्रोपॉलिटन एरिया ऐसा डेजिग्नेट नहीं किया है। इसी के जैसे आप पुणे अगर देख लेंगे, नासिक देख लेंगे, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, मतलब आसपास के एरिया है, इनका भी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, लेकिन इन्हें भी मेट्रोपॉलिटन एरिया ऐसा डेजिग्नेशन नहीं मिला है। सो एज लॉन्ग एज यू डोंट गेट द डेजिग्नेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, यू गेट ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन योर एरिया। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के नीचे आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये टोटली डिफरेंट कैटेगरी है, ये स्टेट गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय है। इसका अगर आसान एग्जांपल अगर मैं देखूं तो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाला डेप्यूटी रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, इसके अलावा लैंड और रेवेन्यू में काम करने वाले तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, ये आते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की कैटेगरी के अंदर। ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। और जो जजेस है यानी सेशंस जज, हाई कोर्ट के जजेस, इनको जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी से नहीं आती। तो ये टेक्निकली स्टेट गवर्नमेंट के नौकर नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर द लॉ ऑफिसर्स। मतलब हमारे जुडिशियरी के रिप्रेजेंटेटिव है, वो स्टेट गवर्नमेंट के नौकर नहीं है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑन दी अदर हैंड आर द सर्वेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि उनका जो सैलरी है वो स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आता है। अभी हम लोग देखते हैं आगे। आसान एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर लिखा है, अदर देन द हाई कोर्ट फॉलोइंग आर द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। आपने क्लासेस तो देख लिए। अपार्ट फ्रॉम द अबाउ क्लासेस ऑफ कोर्ट, इफ अ कोर्ट इज स्पेशली एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी अदर लॉ, सीआरपीसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन इट्स एग्जिस्टेंस एंड इट विल फंक्शन इंडिपेंडेंटली। आपने देखा होगा कि रेलवे के कोर्ट्स होते हैं, स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स होते हैं, इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट या फिर नारकोटिक्स एक्ट, इसके अंदर भी थोड़े बहुत कोर्ट्स होते हैं, थोड़े बहुत एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं। इनका और सीआरपीसी का कोई संबंध नहीं है, या फिर सीआरपीसी के रिस्ट्रिक्शंस इन इंडिपेंडेंस कोर्ट के ऊपर लागू नहीं होंगे। दे विल फंक्शन, दे विल कंटिन्यू टू रिमेन इन एग्जिस्टेंस और कंटिन्यू टू रिमेन फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। ये कहता है सेक्शन नंबर 6। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7, टेरिटोरियल डिविजन्स ऑफ द कोर्ट। टेरिटोरियल डिविजन्स ऑफ द कोर्ट सेक्शन 7 का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज है। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें मैंने हाईलाइट किया है।
बोल्ड किया है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसे मैंने आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेनेशन: इन एवरी स्टेट देयर शैल बी either one sessions division or multiple session divisions. It usually depends upon the size of the state and intensity of the work. दूसरा, every sessions division shall extend its jurisdiction to one district or a group of district. Every metropolitan area shall be treated as a separate sessions division. That sessions division may consist of one metropolitan district or a group of it. दूसरा, the addition, alteration and dividing of the jurisdiction, powers and functions of the court is conducted by the state government after consulting it with high courts. अभी पहला सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 1 का पहला सबसेक्शन, देयर शैल बी आइदर वन सेशन डिवीजन और मल्टीपल सेशन डिवीजन। कोई भी स्टेट है उसके अंदर एटलीस्ट एक सेशन डिवीजन होना कंपलसरी है। एक से ज्यादा भी सेशन डिवीजन हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक होना जरूरी है। ये जो है स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। कई स्टेट छोटे होते हैं, कई स्टेट बड़े होते हैं। इनके अंदर डिपेंडेंसी और जो जुडिशियल वर्क है उसकी इंटेंसिटी भी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है उनका साइज छोटा है। गोवा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इनका भी साइज छोटा है और यहाँ पर जुडिशियल इंटेंसिटी मतलब जो भी जुडिशियल केसेस फाइल होते हैं वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या फिर तमिलनाडु। इनके इंटेंसिटी से कम माने जाते हैं, इसीलिए एटलीस्ट एक सेशन डिवीजन तो होना कंपलसरी है। एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। इसके अलावा एवरी सेशन डिवीजन शैल एक्सटेंड इट्स ज्यूरिसडिक्शन टू वन डिस्ट्रिक्ट और अ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मतलब सेशन डिवीजन एक होगा, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कितने भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक सेशन कोर्ट सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए वैलिड होगा। एक सेशन कोर्ट एक या फिर एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को भी हैंडल कर सकता है। इसके अलावा एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सेशंस डिवीजन। दैट सेशन डिवीजन मे कंसिस्ट ऑफ वन मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट और अ ग्रुप ऑफ इट। मतलब जो नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया है उनका सेशन डिवीजन अलग है, मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो सेशन डिवीजन है वो अलग ट्रीट किया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया को एक सेपरेट सेशन डिवीजन माना जाएगा। इसके अंदर एक मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सेपरेट माना जाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया। अभी मेट्रोपॉलिटन एरिया का सेशन डिवीजन, इसका सबसे आसान और सबसे कॉमन एग्जांपल मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। मुंबई के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट है, बोरिवली, अंधेरी और बांद्रा। तो मुंबई जो रीजन है उसका एक सेशन डिवीजन है और 3 सेशन कोर्ट है। मतलब हर एक कोर्ट एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मुंबई एरिया का जो सेशन डिवीजन है वो एक है। आशा करता हूं आपको फर्क समझ में आया होगा। मुंबई एरिया का सेशन डिवीजन एक है, लेकिन सेशन कोर्ट 3 है। हर एक कोर्ट एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक ही डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करे। इसीलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठाणे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ये ठाणे के अलावा ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी तहसील है यानी तालुके हैं उनको भी देखता है। मतलब ठाणे के अलावा जवाहर, मोखाड़ा, मुरबाड, ये जो रीजन्स हैं इनको भी ये एक ही सेशन कोर्ट देखता है। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया तक एक पर्टिकुलर सेशन कोर्ट सीमित रहे। इसके अलावा द एडिशन, अल्टरेशन एंड डिवाइडिंग द जुरिसडिक्शन एंड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कोर्ट इज कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग इट विथ हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट जो है वो पूरा हाई कोर्ट का डोमेन है। हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट स्टेप्स लेगा। मतलब मोहर तो स्टेट गवर्नमेंट की होगी, लेकिन इसका जो दिमाग होगा वो हाई कोर्ट का होगा। आप लोग इतना समझ गए तो आपको ये जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा समझ में आ गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।